हेलो एवरीवन, आई एम शिवम। वेलकम टू शिवम की क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी गद्य व पद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से टॉप 40 प्रश्न हम करेंगे आज। ठीक है, आज हम टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक शिवम की क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर 8 बजे आपको टेस्ट एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सॉल्यूशन योर क्वेश्चन, आपके कोई सी भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। एंड पॉलीटेक्निक लाइव क्लासेस भी चलती हैं, जो कि 6 बजे चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, और क्लास 10th क्लासेस आपको चलती है 7 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग इन सबको जुड़िए और इतने टाइम पे आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़ जाइए लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड लेक्चर में और टेस्ट में, सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस में। तो आप लोग सभी में जुड़िए। तो आप लोग पहले हम ये जानते, अभी विद्वानों ने हिंदी गद्य व गद्य के इतिहास को निम्न चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है भारतेंदु युग, जिसे 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला था, और फिर उसके बाद द्विवेदी युग आया था 1900 से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग आया था 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक आया था। वर्तमान युग 1947 से अब तक यह वर्तमान युग चला था। और आप कहेंगे कि सर आज हम तो क्वेश्चंस करने वाले थे, पर आप अभी गद्य व पद्य साहित्य का यहाँ पर चरण हमको बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसे हम समझेंगे तभी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु युग हमारा कब से कब चला था उसे आप समझ लीजिए। द्विवेदी युग कब से कब तक चला था, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, वर्तमान युग। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग याद करेंगे तभी आपका यहाँ से क्वेश्चंस फंसेगा। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है विद्वानों ने हिंदी पद्य के इतिहास को निम्न कालों में विभाजित किया है। कौन है निम्न काल? जैसे आदि काल को हम वीर गाथा के काल के भी नाम से जानते हैं। ये सन 743 से 1343 ईस्वी तक ये आदि काल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, ये चला था। पूर्व मध्य काल भक्ति काल के नाम से हम इसे जानते हैं। सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक यह भक्ति काल चला था। उत्तर मध्य काल, जिसे हम रीति काल के नाम से जानते हैं, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ये रीति काल चला था। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल चलता आ रहा है। ठीक है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से समझा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स, क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? यहाँ पर लिखा गया कि अष्टछाप के कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, शीत स्वामीदास, भिखारीदास कौन है? भाई आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से अष्टछाप के कवि नहीं है। नंददास, सूरदास, शीत स्वामीदास, भिखारीदास। ठीक है, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान युग को हम अव्रिभाव, इसका जो अव्रिभाव है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसे आप लोग समझ लीजिए, 19वीं शताब्दी में हुआ था। और उसके बाद इसे हम किस काल के नाम से जानते हैं? तो इसे हम नवजागरण काल के नाम से जानते हैं। इसका प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में पाया जाता है? तो हमारा राजस्थानी। आपको इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको जानेंगे तभी आप पेपर में कर पाएंगे प्रश्न। ठीक है, राजस्थानी ब्रिज भाषा में। ठीक है, 19वीं शताब्दी राजस्थानी ब्रिज भाषा में इसका प्रयोग पाया गया है। ठीक है, अब हम करते हैं अपने प्रश्न, जो कि हमारा पहला प्रश्न था। तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा, पर हम आपको बताएं कि ये जो नंददास हैं ये अष्टछाप के कवि हैं, और जो ये सूरदास हैं ये भी हैं हमारे अष्टछाप के कवि। शीत स्वामीदास भी हैं हमारे अष्टछाप के कवि। भिखारीदास ये हमारे अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो सर ये क्या है? तो हम आपको बताएं तो ये भिखारीदास अष्टछाप के कवि सूरदास, नंदादास, कुंभनंद दास
परमानंद दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, ये हैं इनके कवि। ठीक है, भिखारीदास अष्टछाप के कवि हैं। कौन कौन है? सूरदास है, नंदादास है, कुंभनंद दास है, परमानंद दास है, चतुर्भुजदास है, कृष्णदास है, गोविंद दास है, चित स्वामी दास है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा कुमारी चौहान को, सुमित्रा कुमारी सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको अगर बताएं तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हिंदी छायावादी युग की कवि महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। अपने काव्य में उपस्थित विरह, वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो महादेवी वर्मा है, इन्हीं को हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं हमारे, इसमें देखिए हमारे केशवदास जी हैं रामचंद्रिका के रचनाकार, हमारे तुलसीदास इसके रचनाकार नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केशवदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, तो हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि साकेत के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो हमारे साकेत के रचनाकार हैं वो कौन है? तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, साकेत के रचनाकार। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया ये एक महाकाव्य है, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। रचनाकार पूछे भगवती चरण वर्मा, और इसके लिखा गया महाकाव्य पूछे तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है, किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है? यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, अज्ञेय। तो अज्ञेय का पूरा नाम आप लोग बताइए। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हरिश्चंद्र वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हरिश्चंद्र वात्स्यायन अज्ञेय इनका नाम है पूरा। और हमारे जो किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में माना गया है? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को माना गया है प्रथम कवि के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि तेज रामधारी सिंह दिनकर द्वारा राष्ट्र कवि हैं। हमारे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक राष्ट्र कवि है, पर इनका जो राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था उसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्राप्त हुआ था। हमारा जो ये है, आप बताइए ये कौन है? ये जो यहाँ पर पोस्टर आपको दिख रहा है ये कौन है? रीतकाल के किस कवि के ने वीर रस की रचना की है? गणानंद, भूषण, बिहारी, सेनापति। आपको बताना है रीतकाल के कवि किस कवि ने वीर रस के रचना प्राप्त की है। तो ये जो है हमारे, ये हैं भूषण जी। यहाँ पर आपको भूषण जी की फोटो भी दिख रही है। ये रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? तो भूषण जी ने की थी। ठीक है, तो भूषण जी का की थी। भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतकाल के कवि थे। ऐसा भी क्वेश्चन फंस सकता है, तो हमने आपको बताया। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि दीपशिखा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा कुमारी चौहान जी, मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है दीपशिखा के रचनाकार हैं। तो दीपशिखा के रचनाकार आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? महादेवी वर्मा जाना जाती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, इसका जो राइट आंसर होगा वो महादेवी वर्मा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास हमारी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ठीक है, ये जो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है।
हम कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं और MCQs भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ये पहला महाकाव्य था प्रिय प्रवास की, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब हमारा जो अगला है, यहाँ पर लोकायतन के कवि हैं निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो हमको लोकायतन के कवि बताना है। लोकायतन के कवि कौन है? तो लोकायतन के कवि हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं लोकायतन के कवि। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा गया है क्या कि छायावादी युग के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। ठीक है, ये इनका महाकाव्य था। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, भूषण की, मतीराम की, बिहारी की। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की यह गंगा लहरी रचना है। ठीक है, पद्माकर की यह गंगा लहरी रचना है। यहाँ पर हिंदी के प्रख्यात कवि पद्माकर की अंतिम रचना है। क्या है? अंतिम रचना है। उन्हें अपना अंतिम समय निकट जानकर गंगा तट पर निवास करने की दृष्टि से 7 वर्ष कानपुर में रहे और इसी दौरान उन्होंने रचना की। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने रचना की गंगा लहरी की। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चल रहा है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर है भूषण किस युग के कवि हैं? हमने आपको बताया था कवि की पूरी श्रृंखला, तो आपको बताना है भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण हमारे रीतिकाल के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, ललित ललाम रचना है मतीराम की, पद्माकर की, देव की, भूषण की। जिसे हमें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट इसका ज़रूरी है, हम उसका कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, और जिसका हमें नहीं लग रहा है कि कॉन्सेप्ट नहीं ज़रूरी है, हम उसको नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। देखिए, ललित ललाम मतीराम, देखिए दोनों में माँ लास्ट में आ रहा है, यानी मतीराम ललित ललाम। आपको अच्छे से यह प्रश्न क्लियर होता रहेगा। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, आगे की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेश शर्मा की। बताइए आंगन के पार किसकी रचना है? तो आंगन के पार हमारे आगे जी की रचना है। आगे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हरिश्चंद्र हरिनंद वात्सायन आगे। सच्चिदानंद हरिनंद वात्सायन आगे इनका पूरा नाम था। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत की। आपको बताना है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति के पूजा रचनाकार हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे जो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी थे। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है क्या कि सरंगधर रचना है। सरंगधर रचना किसकी है? आपको बताना है सरंगधर रचना किसकी है। परमलाल रासो की, हमीर रासो की, कुमान रासो की, देव रासो की। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो हमीर रासो की यह रचना है सरंगधार। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है सरंगधार प्राचीन भारत के एक विद्वान संगीतज्ञ थे। सरंगधार अपने समय में संगीत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम थे। सरंगधार ने हमीर रासो ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी किस युग के कवि हैं बच्चों? आपको बताना है बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी आपके रीति काल के कवि थे। ठीक है, रीति काल के कवि हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? साकेत किस युग के रचनाकार है? साकेत किस युग की रचना है? आपको बताना है साकेत किस युग की रचना है। तो भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की, छायावादी युग की। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत हमारी द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, साकेत हमारी त्रिवेदी युग की रचना है। हमारा यहाँ पर लिखा गया है
द्विवेदी युग साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इसे द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या लिखा गया है कि केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। आपको बताना है केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के, प्रयोगवादी रीति के। आपको बताना है केशवदास किस युग के कवि हैं। तो केशवदास जो थे वो हमारे रीतिबद्ध काल के कवि थे हमारे केशवदास। ठीक है, रीति सिद्ध बिल्कुल ही नहीं होगा, रीति मुक्त होगा, कि प्रयोगवादी रीति होगा। ठीक है, तो हमारे जो रीतिबद्ध थी यहाँ पर लिखा गया है क्या, रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी, कुलपति, मिश्रा देव, भिखारी दास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम भूषण, धनानंद, हरिओध। आपको बताना है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, छात्र दशक के रचयिता हैं। तो हमारे जो छत्रसाल के दशक के रचयिता थे वो हमारे भूषण जी थे। ठीक है, भूषण जी थे। हमारे जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, ये हमारे कौन थे, तार सप्तक के संपादक थे। ठीक है, तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, जिसे हम अज्ञे के नाम से जानते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम अभी हमने आपको जस्ट बताया सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, अभी हमने आपको जस्ट इसका राइट आंसर बताया था। हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, हमारे एमसी कुछ ऐसे होते हैं कि हम आपको बोलते रहते हैं, आपका वो एमसी कुछ क्लियर हो जाता है। अमीर खुसरो की रचना का नाम है शब्दानुसार, साखियां बिजक, अष्टयाम, पहलिया, मुखरिया। तो हमारी क्या होगी इसके राइट आंसर। तो देखिए हमारा जो पहलिया मुखरिया है ये हमारी अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, हमारा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है। आपको बताना है परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, रचयिता जिसे हम बोलते हैं, वो कौन है, वो हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है हमारे, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हमारे परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। चिदंबरा, लोकायतन, पल्लव, आंसू। तो हमारी जो निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं, आपको ध्यान में रखना है, इसमें नहीं है। तो आपको अगर हम बताएं तो हमारी जो चिदंबरा है ये सुमित्रा नंदन पंत की है, लोकायतन है, पल्लव है, पर आंसू हमारी सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, इसीलिए यह राइट होगी। पर हमारी आंसू किसकी रचना है, फिर आंसू हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है आंसू, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। ठीक है, हमारा जो अगला है यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द्विवेदी युग की कलाविधि है। अगर आप लोग द्विवेदी युग की कलाविधि जानते होंगे, अभी हमने आपको जस्ट दिखाया था चार्ट, अभी हम आपको फिर से दिखाएंगे, चार्ट आपको बताना है। ठीक है, द्विवेदी युग की कलाविधि कब से कब तक होती है आपको बताना है। तो द्विवेदी युग की कलाविधि 1900 से 1922 तक होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारी जो भारतीय युग है 1868 से 1900 तक है, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक है, शुक्ल युग 1919 से 1938 तक है। ठीक है, शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 तक, और हमारे वर्तमान युग 1947 से अभी तक वर्तमान युग चलता आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ पर लिखा गया है, नचिकेतो पख्यान के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, लालू लाला, सदल मिश्रा। कौन है बताइए आप लोग। नचिकेतो पख्यान के लेखक हैं, तो हमारे जो लेखक हैं वो हैं हमारे सदल मिश्रा जी। ठीक है, सदल मिश्रा जी हैं, आपको इसको याद रहेगा।
हमारा जो अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा, यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिए, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया है सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो इसको आपको पता होगा सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पर इसका डायरेक्ट ही आंसर आ गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है अर्धनारीश्वर किसकी उपन्यास है, तो यहाँ पर लिखा गया विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचयिता उपन्यास है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ठीक है, पर विष्णु प्रभाकर इसमें राइट आंसर होंगे। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इसमें सही जवाब होगा। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी रचना है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। यह हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत दूरदशा है कहानी, नाटक, एकाकी, उपन्यास। ठीक है, आपको बताना है भारत दूरदशा है, तो भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह निबंध है। क्या है? यह एक सेकंड, भारत दूरदशा, यह हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये हमारा क्या है? ये हमारा नाटक है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये हमारा नाटक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। आपको बताना है लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। आपको इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है मैला आंचल के रचनाकार हैं, तो मैला आंचल के रचनाकार हमारे फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार। आपको इसे अच्छे से पढ़ते चलना है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कहानी, आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन, निबंध, उपन्यास। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। क्या है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया यह आत्मकथा है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है आजाद शत्रु सकंद गुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद के राम कुमार वर्मा। आपको बताना है, तो हमारा जो इसमें जयशंकर प्रसाद है, यह आजाद शत्रु सकंद गुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो हमारे जो हंस पत्रिका के संपादक हैं वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। यहाँ पर लिखा गया है कंकाल के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कंकाल के लेखक हैं, और कंकाल के लेखक कौन है? तो हमारे कंकाल के लेखक आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद है। कंकाल, तितली, ये किसकी रचनाएं हैं? ये जयशंकर प्रसाद की। देखिए यहाँ पर गुनाहों के देवता रचनाकार की विधा है। गुनाहों के देवता की रचनाकार की विधा है। आपको बताना है यह गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है यह
धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर उपन्यास है, क्या है? गुनाहों के देवता रचनाकार के लेखक धर्मवीर भारती हैं। किस विधा की है? उपन्यास विधा की है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, आंधी, इरावती, तितली किस रचनाकार की कृतियाँ हैं? हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि हमारी जो तितली रचना है ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। आंधी भी जयशंकर प्रसाद की है, इरावती है, और यह रचनाकार की कृतियाँ हैं। ठीक है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि अभी तक हम देखे हैं कि काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और अभी तक वह बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए हैं। सभी बच्चे 95 प्लस लाए हैं, तो आप लोग भी हमसे जुड़िए और 95 प्लस का स्कोर लाइए। ठीक है, तो हमारी ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगे और 40 क्वेश्चन आज हम कराए हैं और हम आपको ऐसे ही कराते रहेंगे प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।